स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्टडी हट। कैसे हो आप सारे बेटा? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के जो हमारे क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे वो। पिछली वीडियो में हमने 1 to 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 2.2 एक्सरसाइज के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्वेश्चन से। अगर आपने बेटा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, एक बार जाके वो वीडियो देख लो। उसमें हमने सीखा है कि कैसे स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है, फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके लिए जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप एक बार जाके वो वीडियो देखाएं, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन देखो बेटा, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो इसका मतलब देखो क्या है। कंसेक्यूटिव का मतलब आपको पता होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कंसेक्यूटिव का मतलब वो होता है जैसे जो साथ साथ में नंबर्स आते हों। जैसे अब देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें मैं कहूँ आप इनमें से कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखो तो आप ऐसे लिख सकते, आप ऐसे कहोगे 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 7 लिख लिया, कुछ भी, ठीक है? तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो कंसेक्यूटिव नहीं होंगे। कंसेक्यूटिव क्या होंगे? साथ साथ आने वाले 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7 ऐसे, ठीक है? जो मतलब साथ साथ में आते हैं। तो इसमें देखो हमने वेरिएबल लेना है। इंटीजर्स की बात हो रही ना, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में हमने इंटीजर्स लेने। जैसे x ले लिया हमने, हमें वेरिएबल तो लेने ही पड़ने हैं क्योंकि वेरिएबल से इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन से हमारा आंसर आएगा। x ले लिया, x+1 ले लिया, x+2 ले लिया, ठीक है? तो अब वो कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, मतलब इनको 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करना। रिस्पेक्टिवली लिखा मतलब ये 2 से होगा मल्टीप्लाई, ये 3 से होगा और ये 4 से होगा, ठीक है? और बाद में वो क्या कह रहे हैं, दे ऐड अप टू 74, मतलब जब इन तीनों को फिर हम मल्टीप्लाई करवा के ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 74 आएगा। तो देखो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये लिखो, लेट 3 कंसेक्यूटिव, लेट, आप सबसे पहले लेट करोगे ना कि कौन कौन से लेने हैं हमने इंटीजर्स। लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x, x+1, x+2, ठीक है? ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने ले लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, मतलब जो 2 ये x है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? और जो 3 है वो x+1 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस का साइन डालते जाना क्योंकि लिखा है ना दे ऐड अप टू 74, मतलब 74 उनका आंसर आएगा। 3 इंटू x+1 एंड +4 x+2, ओके? तब जो ये ऐड हुए हमारी तीनों तो इनका आंसर आया 74, ओके? तो ये हमारी इक्वेशन ऐसे बनेगी, इक्वेशन बन गई ना हमारी। तो अब देखो हमने मल्टीप्लाई करते जाना, 2 इंटू एक्स 2x, प्लस 3 इंटू एक्स 3x, प्लस का साइन, और 3 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना होता है और इसके साथ भी, 3 इंटू 1 3, ओके? ऐसे ही आगे 4 इंटू एक्स 4x, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 74। अब हम क्या करेंगे बेटा, लाइक टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे। अब देखो लाइक टर्म्स कौन सी, जो सेम वाली, इनमें तीनों में वेरिएबल है, x है, ठीक है? आप x की जगह कुछ और भी सपोज कर सकते हो, जैसे y कर लो, z कर लो, t कर लो, p कर लो, कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है? अब हमने 2x लिखा, 3x लिखा और 4x लिखा, हम लाइक टर्म्स को एक साइड ले आए और उसके बाद क्या बचा, 8 और 3, 8 + 3 इज इक्वल टू 74। अब 4 + 3 7x, 7 + 2 9x, ठीक है? ये हमारा आ गया 9x प्लस, सॉरी इधर भी तो था, 8 + 3 11 इज इक्वल टू 74। अब हमें पता है जो वेरिएबल के साथ प्लस में होते हैं या माइनस में होते हैं वो पहले दूसरी साइड जाते हैं, और जो ये डिवाइड मल्टीप्लाई वाले होते हैं हम उनको बाद में भगाते हैं इधर से, ताकि मतलब इक्वेशन ईजी हो जाए। वैसे तो आप इसको भी भेज सकते हो, ठीक है? अब देखो 9x में से अब 74 की तरफ 11 जब जाएगा तो इसका साइन इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा ना, -11। 74 में से 11 जाएंगे, कितना बचेगा, 63। इधर क्या था, 9x। अब देखो बेटा जो 9 है वो x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 63 डिवाइडेड बाय 9 आएगी, क्योंकि 9 इधर मल्टीप्लाइड तो उधर जाके डिवाइड, 9 7 दा 63, x की वैल्यू आ गई
x की वैल्यू क्या आई 7। उसके बाद हमें देखो अब वो 3 इन्होंने कहा था फाइंड दीज नंबर्स, ये नंबर्स भी फाइंड करने हैं। हमने क्या करना है x में x की वैल्यू फिल करते जाना, हमारे इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर जो था हमारा वो हमने लिया था x, तो x की वैल्यू आ गई है 7, मतलब जो फर्स्ट इंटीजर है वो है 7। उसके बाद हमने सेकंड इंटीजर क्या लिया था x प्लस 1, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 8। उसके बाद थर्ड इंटीजर x प्लस 2, 7 प्लस 2 कितने आ जाएंगे 9, मतलब ये 3 इंटीजर है हमारे। आंसर आ गया 7, 8 एंड 9 आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ओके, तो ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए। तो अब देखो इन्होंने कहा था कि आप अगर आपको वेरीफाई करना हो, देखो तो इन्होंने देखो क्या किया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है x वाली टर्म को, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, और इसको उन्होंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसको इन्होंने x प्लस 2 को जो आया उसको 4 से किया। इसको देखो 7 2 से 14, 8 3 से 24, 9 4 से 36। ठीक है, तो ये तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 74, मतलब जो आपका आंसर है वो ठीक है। आप चाहो तो बस यहाँ तक भी फिनिश कर सकते हो, ये बस वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अगर आपने मतलब एग्ज़ाम में अगर आपको देखना हो तो कि हमारा आंसर सही आया या नहीं, तो आप x की वैल्यू फिल कर दो अगर जो आपका आंसर है, और जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही अगर आपने इन्होंने कहा था कि ऐड अप टू 74, और तीनों को ऐड करके देख लो कि 74 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश। उसके बाद अब हम चलते हैं बेटा 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखो, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 5:7। कह रहे हैं कि जो राहुल और हरून की एज है वो रेशो में दी हुई है 5:7। फिर देखो वो क्या कह रहे हैं, 4 साल बाद 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। कहते हैं 4 साल बाद जब हम उनकी एजेस को ऐड करेंगे तो वो आएगा ऐड करके 56 years। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले बेटा देखो, जो भी क्वेश्चन हमारा रेशो में आ जाए ना, उस रेशो को हमने वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाना होता है। देखो लेट एज ऑफ राहुल, लिखो लेट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x। इसकी राहुल की 5 थी ना और हरून की 7, इसमें रेशो में दी हुई ना, जो पहले वाला उसकी पहले वाली ले लेनी है, जो दूसरे वाला उसकी दूसरी वाली ले लेनी है। ठीक है, तो लेट एज ऑफ राहुल 5 इंटू x, मतलब वेरिएबल के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, वेरिएबल कौन सा लिया x। उसके बाद लेट एज ऑफ हरून, उसकी क्या आएगी फिर 7x। फिर देखो वो क्या कह रहे हैं 4 साल बाद, अब 4 years लेटर की बात हुई, मतलब 4 साल ऐड हो जाएंगे, 4 साल ऐड हो जाएंगे उनकी एजेस में। 4 years लेटर, 4 year लेटर है तो 4 ऐड हो जाएगा इनकी एजेस में। तो 4 years लेटर राहुल की एज क्या होगी, राहुल्स एज इज इक्वल टू 5x प्लस 4। 4 साल बाद की बात की ना, अगर आपको कहते 8 साल बाद 8 years लेटर तो आप यहाँ पे 8 ऐड करते, अगर कहते 11 years लेटर तो आप यहाँ पे 11 ऐड करते। ठीक है, उसके बाद देखो हरून्स की एज क्या हो जाएगी फिर 7x प्लस 4। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन चलेगा वैसे वैसे हमारा आंसर भी चलता जाएगा। ओके, 4 years लेटर हमने कर दिया, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। अब दोनों की एजेस का सम, 4 साल बाद ये एज आ रही ना दोनों की, तो कह रहे इन दोनों की एजेस का सम जो है वो 56 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56, मतलब जो इनकी एजेस का सम है वो 56 के इक्वल है। अब देखो हमने क्या करना है, ये इक्वेशन हमारी तैयार है, तो हमने क्या करना है लाइक टर्म्स को एक साथ ले जाना। अब 7x प्लस 5x कितना आएगा हमारा 12x, 12x प्लस 4 प्लस 4 8। ओके, 56। अब हमें पता है जो ऐड वाली हमने उसको पहले भगाना है इधर से, 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8। माइनस क्यों, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर ट्रांसपोज ऑफ साइन हो जाएगा। ओके, तो 12x इज इक्वल टू 56 में से 8 जाएंगे बेटा, तो हमारे पास कितना रह जाएगा 48। अब देखो x जो है, x की वैल्यू क्या आएगी 48 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 इधर मल्टीप्लाइड है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड, तो 12 4 से 48 होता है, x की वैल्यू आ गई 4।
ठीक है। तो अब देखो जो हमने लेट किया होता है ना उसी से हम आंसर निकालते हैं। अब x की वैल्यू 4 है तो लेट हमने क्या किया था, राहुल की एज क्या लेट की थी हमने 5x, तो राहुल की एज प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, इसकी हमने प्रेजेंट एज लेट की थी ना, और 4 साल बाद वाली तो ये है, प्रेजेंट एज तो ये थी ना, तो 5 × x था, 5 4 ज़ा 20, मतलब राहुल की एज है 20 ईयर्स। ओके, उसके बाद हरून्स की एज क्या है 7 × x, 7 × x 7 4 ज़ा 28 ईयर्स, मतलब राहुल की एज 20 ईयर्स है और हरून की एज 28 ईयर्स है। यहाँ पे हमारा हो गया 9th क्वेश्चन भी फिनिश। ओके, अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन देखो बेटा, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो। फिर अब ये रेशो वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जो स्टेटमेंट हमारी रेशियो वाली आ जाए उसमें हमने वेरिएबल से उसको मल्टीप्लाई करवा देना होता है, रेशियो को एज इट इज़ हमने आंसर में नहीं लिखना। ओके, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। नंबर ऑफ बॉयज़ 7, नंबर ऑफ गर्ल्स 5। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाइड वेरिएबल से करवा के लिखेंगे। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 7x, वेरिएबल हमने x ले लिया फिर से। ठीक है, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 7x। उसके बाद लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था, हमने यहाँ लिख लिया। आगे देखो, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब आगे देखो ये क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो लड़कियों के नंबर से 8 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ बॉयज़ हमें दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो नंबर ऑफ बॉयज़ हमें क्या दिए हुए हैं, हमने क्या लेट किया है उनको 7x, तो वो कह रहे हैं जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो लड़कियों से 8 ज़्यादा है, 8 मोर है, मतलब उसमें प्लस करना है, ऐड करना है हमने गर्ल्स के नंबर से। 5x + 8 है, मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 5x + 8 है, लड़कियों का नंबर 5x था और वो कह रहे वो उनसे 8 ज़्यादा है, 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स लिख के उसमें 8 हमने ऐड कर देनी है। ओके, उसके बाद देखो, अब देखो हमने इक्वेशन हमारी तैयार है ना, तो उसके बाद हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाना। अब 5x को हम इधर ले जाएं, 7x, अब इसके आगे देखो कुछ भी नहीं है, और जिसके आगे कुछ भी साइन नहीं होता मैंने आपको बताया उसको आपने पॉजिटिव मान लेना है। ठीक है, तो अगर ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आके -5x। ओके, तो आंसर आ गया 8। 7x - 5x इज इक्वल टू 8 आ गया हमारा। तो अब देखो 7x - 5x इज इक्वल टू 8 आ रहा है, 7 में से 5 2x आ गया, 2x इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, तो x की वैल्यू देखो फाइंड करने के लिए जो 2 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाइड है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड। 2 4 ज़ा 8, x की वैल्यू आ गई 4। अब उन्होंने कहा था, अब देखो हमने जो लेट किया था हमने वही आंसर में लिखना है, मैंने आपको बताया था ना। तो अब देखो नंबर ऑफ बॉयज़ हमने क्या लेट किए थे, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने सपोज किए थे 7x। तो अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 7 से मल्टीप्लाइड करा दो, 7 4 ज़ा 28, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ 28 हैं क्लास में। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने सपोज किया था 5x, 5 × 4 20, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 20। और उन्होंने बेटा लास्ट में क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ क्लास के बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितनी आई 28 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई 20, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ होगी 48। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब देखो अगर आप चाहो कि इसको वेरीफाई करना है तो इन्होंने देखो यहाँ पे एक बात कही थी ना कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो लड़के हैं वो 8 ज़्यादा हैं लड़कियों से। अब लड़कियों का नंबर 20 है और लड़के 28 हैं, लड़कियाँ 20 हैं और लड़के 28 हैं, मतलब 8 ज़्यादा है ना, तो मतलब जो आंसर आया है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन देखो बेटा, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर ध्यान से समझना। अब वो कह रहे हैं जो बैचेंग्स के फादर हैं
26 ईयर्स यंगर देन बैचेंग्स ग्रैंडफादर, मतलब जो बैचेंग्स के फादर हैं वो 26 साल उसके दादू से छोटे हैं, या फिर कह लो उसके दादू जो है उसके पापा से 26 ईयर्स बड़े हैं। ओके, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचेंग, जो बैचेंग के पापा हैं वो 29 ईयर्स बड़े हैं बैचेंग से, मतलब बैचेंग जो है 29 साल अपने पापा से छोटा है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर, इन तीनों की एजेस का सम जो है वो 135 के इक्वल है। व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। अब देखो, अब ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, तो बैचेंग्स के फादर के रिवॉल्व ही पूरी स्टेटमेंट घूम रही है। तो बैचेंग्स के फादर को रिलेट किया हुआ उसके दादू के साथ और उसके साथ। बैचेंग्स के जो पापा हैं वो दादू से 26 साल छोटे हैं, जो बैचेंग्स के पापा हैं वो बैचेंग से 29 साल बड़े हैं। तो हम ऐसा करते हैं, बैचेंग्स के पापा की एज को एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट एज ऑफ बैचेंग्स फादर इज इक्वल टू एक्स सपोज कर ली, ठीक है, क्योंकि जिसके रिवॉल्व स्टेटमेंट घूमती है ना सारी, उसको ही हम सबसे पहले एक्स सपोज कर लेते हैं, बाद में देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो वो क्या कह रहे हैं, बैचेंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचेंग्स ग्रैंडफादर, मतलब जो बैचेंग्स के ग्रैंडफादर है वो उनसे 26 साल बड़े हैं, 26 ईयर्स बड़े हैं। तो लेट एज ऑफ अब उसके दादू की एज लिखते हैं, लेट एज ऑफ बैचेंग्स ग्रैंडफादर इज इक्वल टू, अब उसके ग्रैंडफादर उसके पापा से 26 साल बड़े हैं ना, तो उसके पापा की एज हमने x मानी है तो x प्लस 26 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही फिर देखो, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचेंग, और उसके पापा जो है उससे 29 ईयर्स बड़े हैं। तो एज ऑफ बैचेंग लिखिए अब हम, लेट एज ऑफ बैचेंग इज इक्वल टू, बैचेंग की एज क्या आ जाएगी, उसके पापा से वो 29 साल छोटा है ना, ठीक है, तो x माइनस 29 उसके पापा की एज और 29 साल माइनस कर दी हमने, तो ये उन तीनों की एजेस आ गई। और देखो वो क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। अब देखो लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों की एजेस का सम मतलब ऐड, x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल टू 135। इन तीनों की एजेस का सम जो है 135 के इक्वल है। ओके, तो अब देखो इक्वेशन को ओपन करो आप ब्रैकेट्स को, x प्लस 26 प्लस x, अब प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस 29 इज इक्वल टू 135। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन अब रेडी हो गई। अब हमने इसको बस सॉल्व करना है। तो देखो लाइक टर्म्स को हम एक साइड ले जाते हैं, x प्लस x प्लस 26 माइनस 29 इज इक्वल टू 135। तो अब देखो जो ये x है इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम इनको क्या मान लेंगे, 1 है, 1 x है। अगर कुछ भी नहीं होता तो हम 1 ही लेते हैं ना, तो 1x प्लस 2x प्लस 3, टोटल x कितने हैं, 3x हैं, ठीक है। अब देखो, और ये इधर क्या है, प्लस 26 माइनस 29, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 26 में से 29 में से 26 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 3 बचेंगे। और देखो बेटा साइन कौन सा आएगा, अब देखो 26 बड़ा है ये 29 बड़ा है ना, तो 29 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। पर हमने किया जो है प्लस माइनस किया इन दोनों को, पर साइन कौन सा देखो हमारा आ रहा है, माइनस का, क्योंकि इसके बड़े के साथ लगा हुआ है, इज इक्वल टू 135। तो ये हमारी इक्वेशन देखो क्या बन गई है, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 135। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 135, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब देखो इसको हमने सॉल्व करना है, पहले 3 को हम इधर भेज देंगे, ठीक है, 3 को हम उधर भेज देते हैं। 3x इज इक्वल टू 135, इधर जो है 3 माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो अब देखो 135 प्लस 3 कितने बन जाएंगे, 138, इधर क्या है 3x। अब x देखो, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 138 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाइड तो इधर आके डिवाइड। तो अब जब इसको कैंसिल करेंगे 138 डिवाइडेड बाय 3 को, तो हमारा आंसर आएगा 46। आप डिवाइड करके देख लेना, हमारा आंसर आएगा 46, x की वैल्यू 46।
अब देखो बेटा, हमने इन तीनों की एजेस को क्या सपोज किया था? बैचेंग्स के पापा की एज को किया था x, तो यहाँ पे लिखो बैचेंग्स फादर्स एज, उसको हमने सपोज किया था x की वैल्यू क्या है 46, मतलब उसके पापा जो है 46 ईयर्स की हैं, ठीक है। ऐसे ही हम उसकी बैचेंग्स के ग्रैंडफादर की एज निकालते हैं, बैचेंग्स ग्रैंडफादर्स एज, उसकी ग्रैंडफादर की एज को क्या सपोज किया था हमने? x + 26, तो देखो x + 26, x क्या है 46 + 26 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगी 72 ईयर्स है उसके दादू की एज। ओके, अब हम करेंगे बैचेंग्स की एज को। बैचेंग्स की एज क्या है? बैचेंग्स की एज थी, हमने क्या सपोज की थी? x - 29, तो यहाँ पे x - 29 करो, x की वैल्यू 46 - 29, तो उसकी एज आ जाएगी हमारे पास 17 ईयर्स। ओके, अब ये तीनों की एज आ गई हमारे पास। बैचेंग्स के पापा की एज 46 ईयर्स आई, बैचेंग्स के दादू की एज हमारे पास 72 ईयर्स आई, और बैचेंग्स की एज हमारे पास 17 ईयर्स आ गई, ठीक है। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। अब 12th क्वेश्चन देखो बेटा, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। इसको समझो पहले, कह रहे हैं 15 साल बाद रवि की एज जो उसकी आज एज है ना उसके 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर रवि की एज आज हम सपोज कर लेते x है, तो रवि की एज 15 साल बाद x + 15 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज की एज पता होगी तभी उसमें 4 टाइम्स हम करेंगे। 4 टाइम्स मतलब जब आ जाए तो उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 4 टाइम्स मतलब 4 × x। 4 × x कैसे? अब मैं आपको तो करके दिखाती हूँ। देखो, लेट रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ले ली हमने रवि की प्रेजेंट एज, ठीक है। और कह रहे हैं 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ 15 साल बाद। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 अगर हम किसी चीज़ को बाद में लिखते हैं जैसे 4 ईयर्स लेटर लिखें तो हम उसमें ऐड करते हैं ना, ऐसे ही उसकी एज क्या हो जाएगी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। रविज एज विल बी x, आज उसकी एज x है तो +15 हो जाएगी। और उनका कहना है कि रवि की एज 4 टाइम्स उसकी प्रेजेंट एज इक्वल हो जाएंगी। तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 15 इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं ना कि 15 साल बाद उसकी एज ये होगी, और वो कह रहे हैं उसकी 15 साल बाद उसकी 4 टाइम्स इंटू उसकी प्रेजेंट एज x है तो 4 × x 4x हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं रवि की एज 4x हो जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। लाइक टर्म्स को हमने एक साइड ले जाना है, इधर से x उधर चला जाएगा, इधर अगर कुछ नहीं है उसके आगे तो हमने क्या मानते हैं प्लस, इधर आके माइनस, 4x - x 3x, इधर 15। तो अब x की वैल्यू निकालनी, 3 इधर मल्टीप्लाइड है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 15 / 3, 3 × 5 = 15, x की वैल्यू आ गई 5। मतलब रवि की प्रेजेंट एज क्या है? रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x लिया था हमने, x की वैल्यू है 5, मतलब रवि जो है 5 साल का है, जो अभी रवि है वो 5 साल का है, ठीक है। ये क्वेश्चन को बेटा ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करना है जिसमें ऐसे दिया हो 15 ईयर्स लेटर, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब हमें पता है यहाँ से इन्होंने कहा था 15 साल बाद, हम अगर किसी चीज़ के बाद वाली बात करते हैं तो हम उसमें जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो रवि की अगर एज आज x है तो 15 साल बाद x + 15 हो जाएगी, और उनका कहना है कि 4x हो जाएगी, 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। 4 टाइम्स मतलब 4 × x कर दिया हमने, इन दोनों को इक्वेट कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन रीड करते हैं। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, कहते कोई रैशनल नंबर है जिसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट बन गया ना, मतलब किसी रैशनल नंबर को अगर हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो वो मतलब मल्टीप्लाइड है, प्रोडक्ट है उनका, और उसमें हमने 2/3 को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो कहते यू गेट -7/12। तो पहले हमें कोई रैशनल नंबर पता होगा तभी हम उसमें मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट रैशनल नंबर इज इक्वल टू x ले लिया हमने रैशनल नंबर, और फिर वो कह रहे हैं
व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, मल्टीप्लाई करा देना है हमने 5/2 से, मल्टीप्लाई बाय 5/2, 5/2 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या बन जाएगा 5/2x बन जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहे एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं, देखो ये हमारा बन गया 5/2x, ये प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, 5/2 और x का ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाइड है, तो उसमें हमने 2/3 ऐड कर देना है एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, हमने इसमें 2/3 को ऐड कर दिया और कह रहे हैं यू गेट -7/12, आपको -7/12 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -7/12। अब देखो बेटा, जो x वाली टर्म है वो इधर ही रहने देनी है हमने, और जो बाकी की डिजिट्स वाली टर्म हमने उधर भेज देनी है। तो 5/2x, तो अगर ये इधर प्लस में है, 2/3 इधर प्लस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2/3 इधर आके -2/3। अब 12 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, 12 3 का 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12। अब हमारा डिनोमिनेटर क्या आ गया, एलसीएम आ गया 12। तो अब देखो इधर तो 7 रह जाएगा और इधर 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस माइनस होता है प्लस, -7 -8 कितना आ जाएगा -15। अब जब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो हमारा साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, ये आपको आइडेंटिटीज पता है ना, अपॉन 12। तो इधर क्या था 5/2x। अब देखो बेटा, जो 5/2 है इधर x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी -15/12 डिवाइडेड बाय 5/2। अब जब हमने इसको ऊपर लेके जाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, -15/12, इसको जब हमने मल्टीप्लाई इसके साथ करवाना होता है ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो जो 2 है वो ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ, 5 जो है वो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 इसके साथ ऊपर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाइड, और 5 12 के साथ, इधर आएगा 5, ठीक है। अब देखो जो 2 है 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, और ये 5 3 ज़ा 15, तो हमारा x क्या आ रहा है -3/6। अब देखो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और साइन कौन सा चल रहा है माइनस का, -1/2, x की वैल्यू क्या आ रही है -1/2, ठीक है। तो अब देखो उन्होंने कहा था व्हाट इज़ द नंबर, हमारा नंबर आ गया x इज इक्वल टू -1/2, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे से जाके दोबारा से क्वेश्चन को ट्राई अगर समझो, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रही, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, ठीक है। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। अब 14th क्वेश्चन देखो, फिर से रेशियो वाला है। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। कहते जो लक्ष्मी है वो कैशियर है बैंक में, और उसके पास 100 रुपये के नोट हैं, 50 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। 100 रुपये के नोट और 50 और 10 के नोट की रेशियो दी हुई है कि कितने नोट्स हैं, 2:3:5। अब मैंने आपको कहा था जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाते हैं, रेशियो को एज इट इज़ नहीं लेके जाते ना आंसर में। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ ₹4 लाख, मतलब उसके पास जो टोटल पैसे हैं वो 4 लाख हैं, और 100 रुपये के नोट हैं जिनमें 50 के हैं, 10 के हैं, और उनकी रेशियो दी कितने कितने नोट्स हैं। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। अब देखो हमने इसको कैसे करना है। सबसे पहले बेटा लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 बी। क्या क्या आ जाएंगे इनके नोट्स के, 2x रिस्पेक्टिवली लिखना है, मतलब रिस्पेक्टिवली लिखा है तो 100 का 2 से मल्टीप्लाई, 50 का 3, 10 के 5, ठीक है। तो अब देखो 2 × x, 3x, 5x, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिवली हमारा आ गया, रिस्पेक्टिवली लिख दो साथ में, ताकि 100 का 2x नंबर ऑफ नोट्स है जो, और 50 है उसके 3x नंबर ऑफ नोट्स हैं, और जो ₹10 के नोट्स हैं वो 5x हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, अब वैल्यू ऑफ
₹100। अब ₹100 की वैल्यू क्या है? अब देखो, जब मैंने आपको कहूँ मेरे पास 50 के 2 नोट्स हैं, तो टोटल पैसे मेरे पास कितने हुए? अब आप कहोगे 50 के 2 नोट हैं तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो है ना, ₹50 है मेरे पास और नंबर ऑफ़ नोट्स 2 हैं, तो नंबर ऑफ़ नोट्स और जो कितने कौन से नोट हैं ₹50 के हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कराएंगे, मेरे पास पूरे ₹100 आ जाएंगे ना। ऐसे ही हमने इधर वैल्यू निकालनी है, 100 इंटू नंबर ऑफ़ नोट्स क्या है 100 के 2x, इधर ऐसे वैल्यू ऑफ ₹50 नोट्स 50 इंटू 3x, वैल्यू ऑफ ₹10 नोट्स 10 इंटू 5x, ये क्या आ जाएगा 100 इंटू 2 200x, 53 150x, 10 5 50x। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि सारे उसके पास कितने पैसे हैं, 4 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल मनी आएगी ना, ये तीनों की है हमारे पास डिनोमिनेशन, तो हमने इन तीनों को ऐड कर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200x प्लस 150x प्लस 50x, तो ये तीनों को जब हमने ऐड किया टोटल मनी कितनी उसके पास 4 लाख। ठीक है, अब देखो इनको टोटल करो, 200x प्लस 150x प्लस 50x, टोटल क्या आ गया 400x इज इक्वल टू 4 लाख। अब देखो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इधर अगर मल्टीप्लाइड है 400 तो इधर आके डिवाइड। अब देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1000, x की वैल्यू आ गई 1000। ठीक है, तो अब देखो हमने लेट क्या क्या किया था, नंबर ऑफ़ नोट्स ₹100 के क्या किए थे 2x किए थे। अब यहाँ पे लिखो लास्ट में नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू ₹100 को हमने क्या सपोज किया था 2x, 50 को 3x, 10 को 5x, ऐसे लिख दो 2x 3x 5x। अब आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, 2 इंटू 1000 2000, इधर 3 इंटू 1000 3000, इधर 5 इंटू 1000 5000। मतलब जो 100 के नोट हैं वो 2000 नोट है, और जो 50 के नंबर ऑफ़ नोट्स 3000 है, 10 के नंबर ऑफ़ नोट्स 5000 है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर आपको देखो वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई करने के लिए आप 2000, अब हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स आए हैं, 100 के इतने नोट हैं। ठीक है, 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 3000 से 50 को मल्टीप्लाई करो, 5000 से 10 को मल्टीप्लाई करो, जो आपका आंसर आएगा ना उसको टोटल करके देखना, हमारी मनी होगी टोटल 4 लाख। मतलब हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। ओके, 15th क्वेश्चन देखो बेटा, I have a total of ₹300 in a coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5। कहते मेरे पास 300 रुपये हैं पूरे। ठीक है, जिसमें कि ₹300 में मेरे पास 1 के कॉइन है, 2 के कॉइन है और 5 के कॉइन, नोट कोई भी नहीं है। इन ₹1 के कॉइन्स हैं, ₹2 के कॉइन्स हैं और ₹5 के कुछ कॉइन्स हैं, जिनको सम टोटल करें तो मेरे पास ₹300 की मनी है। ओके, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। कहते जो ₹2 के कॉइन है ना वो 3 टाइम्स है ₹5 के कॉइन के। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, टोटल कॉइन मेरे पास 160 है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, कह रहे हैं। सबसे पहले देखो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। कहते जो ₹2 के कॉइन है वो ₹5 के 3 टाइम्स हैं। 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू मल्टीप्लाई करवा देना है हमने। तो पहले हमें ₹5 के कॉइन पता होंगे तभी हम ₹2 के उसमें 3 टाइम्स करवाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखो लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू x मान लिए हमने। ठीक है, फिर ₹2 की कितने आ जाएंगे, लेट नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, 2 के कॉइन्स कितने आ जाएंगे, फिर 3x आ जाएंगे, क्योंकि 3 टाइम्स है ना ₹5 के कॉइन से, वो हमने x माने तो 3 टाइम्स 3 इंटू x। ओके,
और उसके बाद फिर लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने आ जाएंगे। अब ₹1 कॉइन्स का तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है हमें, हम क्या करें। पर इन्होंने देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 160 हैं, ठीक है। और ये इधर हमने वो खुद निकाल लिए हैं कि 5 के इतने हैं, 2 के इतने हैं, ठीक है। तो अगर 160 में से इनका हम माइनस कर दें तो हमारे पास ₹1 कॉइन्स आ जाएंगे ना। तो 160 माइनस इन दोनों को टोटल करो, 3x + 1x 4x। 160 में से 4x नंबर ऑफ कॉइन्स हम माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स आ जाएंगे, ओके। तो उसके बाद देखो फिर अब हमने वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स कितनी आ जाएगी, रुपी इंटू नंबर ऑफ कॉइन हम करेंगे ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं। 5 इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, x है, 5x आगे वैल्यू आ गई ₹5 की। तो वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हैं, 2 इंटू 3x माने थे हमने, 3x, 3 2 जा 6x, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन, ₹1 के हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, तो देखो 160 माइनस 4x माना था ना, तो इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। 160 माइनस 4x क्या बन जाएगा हमारा, 160 माइनस 4x ही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि, है ना। अब देखो और वो क्या कह रहे थे, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो अब क्या करना है हमने, हमने वैल्यू निकालनी है ना कि 5 रुपए के जो कॉइन है हमारे उसके पास इतने पैसे हैं। हम अगर मैं आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास देखो 24 नोट्स हैं तो मैं क्या करती, 20 इंटू नंबर ऑफ नोट्स क्या है 4, 20 इंटू 4 120 आती ना मेरी टोटल वैल्यू। ऐसे ही हमने ये वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो अब इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि उसके पास ₹300 है, टोटल ₹300 है। और ये इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे वो 300 के हम इक्वल कर देंगे क्योंकि उन्होंने बताया हुआ कि 300 रुपये हैं उसके पास, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 6x + 160 - 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 300। हमने ये टोटल मनी निकाल ली ना, ₹5 के जो कॉइन्स हैं वो इतने नंबर ऑफ कॉइन्स थे तो टोटल मनी उसकी आ गई हमारे पास, ₹2 की आ गई, ₹1 की आ गई, ठीक है। और 300 है टोटल हमारे पास, तो उसको इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 300 टोटल आने चाहिए ना कॉइन्स, सॉरी मनी टोटल हमारी 300 होनी चाहिए ना। ये भी हमारी मनी की वैल्यू आई है। नंबर ऑफ नोट्स ये थे, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि नंबर ऑफ नोट्स तो ये थे, इसको क्यों हमने किया है, तो ये वैल्यू आई है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास 20 के नोट हैं, 4 नोट हैं, तो मेरे पास टोटल कितने पैसे हुए, तो ये हमने वो ही टोटल ही निकाला है, नंबर ऑफ नोट्स इंटू कौन से कॉइन्स हैं हमारे पास, 5 के, 2 के, 1 के, ओके। तो अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। 5x + 6x + 160 ± -4x इज इक्वल टू 300। अब लाइक टर्म्स को आप एक साइड ले जाओ, 5x + 6x - 4x + 160 इज इक्वल टू 300। 6x + 5x 11x, 11x - 4x कितने आ जाएंगे मेरे पास, 7x। तो अब देखो 160 को भी मैंने उधर लेके जाना है, ठीक है, प्लस में था ना, इसको पहले हम उधर ले जाएंगे, तो इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में। 7x इज इक्वल टू 300 में से 160 माइनस किए, मेरे पास बचे 140, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 140 डिवाइडेड बाय 7 आएगी क्योंकि इधर 7 मल्टीप्लाइड था तो इधर आके डिवाइड, तो 7 2 = 14 होता है, इसकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 20, ठीक है। x की क्या वैल्यू आई हमारे पास, 20। अब मैंने आपको बताया था आंसर उसी में आता है जो हमने लेट किया होता है। हमने ₹5 के कॉइन x लेट किए थे, ₹2 के कॉइन 3x लेट किए थे, ₹1 के कॉइन 160 - 4x लेट किए थे, ठीक है। तो अब आंसर देखो, उन्होंने लास्ट में यही कहा था कि आपने नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो अब देखो हमने लिखना है नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, ठीक है। तो अब हमने नंबर ऑफ कितने कितने सिक्के हैं हमारे पास, कितने कितने कॉइन्स हमने वो निकालना है। 5 का हमने x किया था, 2 का हमने 3x किया था, 1 का हमने
160 माइनस 4x किया था। तो x की वैल्यू फिल करते जो आपके पास नंबर आ जाएंगे टोटल। अब देखो x की वैल्यू आई 20, जो ₹5 के कॉइन है वो मेरे पास 20 है, और ₹2 के कॉइन कितने आएंगे, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 20 करोगे 60, मतलब मेरे पास ₹2 के कॉइन 60 हैं। और ₹1 के कॉइन कितने आएंगे, 160 माइनस 4x, 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया, कितने आए हमारे पास 80, 160 माइनस 80, जो ₹1 के कॉइन है वो 80 है मेरे पास। मतलब जो मेरे पास 5 के कॉइन है वो 20 है, 2 के कॉइन 60 है, 1 के कॉइन 80 है, और टोटल मनी मेरे पास 300 है। अब देखो अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या आएगी, 25 जा 100 आएगी ना, और प्लस फिर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स इतने हैं, और वैल्यू क्या है उनके, मतलब कौन से कॉइन है वो 2 के, 60 इंटू 2 वो कितने आएंगे 120 आएंगे, प्लस 80 इंटू 1 वो कितने आएंगे 80 आएंगे। अब देखो ये सारा टोटल मेरे पास कितना आ रहा है 100, 200, 300। मेरा जो आंसर आया वो एकदम सही है। उन्होंने भी क्वेश्चन में यही कहा था ना कि मेरे पास टोटल मनी कितनी है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300। तो मेरा जो आंसर है वो एकदम सही आया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में बेटा थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सीखने में, आप हो सके तो इनको 2 से 3 बार ही ट्राई करो। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा फिर से आप वीडियो को बैक लेके जाओ और फिर से देखो आके एक बारी, समझो फिर से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द ऑर्गेनाइजर्स of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who doesn't win get a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if total number of participants is 63. कहते एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है जिसमें 63 पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो नंबर ऑफ विनर्स हैं उनको ₹100 का कॉइन दिया जाएगा, और जो नॉन विनर्स हैं मतलब जो प्राइज़ जो जीतेंगे नहीं पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ₹25 का प्राइज़ मिलेगा। द टोटल प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000। तो जो टोटल मनी इसमें पूरे लग रही है वो 3000 जा रही है टोटल मनी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने विनर्स को लेट करना है। लेट नंबर ऑफ विनर्स, हमने विनर्स मान लिए कि x हैं। ठीक है, तो फिर नंबर नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, जो पार्टिसिपेट तो कर रहे पर जीत नहीं रहे। तो टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, 63 में से विनर्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिडंट विन, जो जीते नहीं, तो उनको क्या करेंगे, टोटल पार्टिसिपेंट्स में से विनर्स को माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे जो जीते नहीं। ओके, उसके बाद देखो टोटल मनी कितनी लग रही है विनर्स के लिए, कितनी लग रही है, टोटल मनी गिवन टू विनर, टोटल मनी कितनी लग रही है विनर्स के लिए, x इंटू उनको कौन सा प्राइस दिया जा रहा है ₹100 का, x इंटू 100x। ठीक है, और जो टोटल मनी गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स हु डजंट विन, जो पार्टिसिपेट तो कर रहे पर उनका जीत नहीं रहे, वो विनर नहीं हो रहे। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई, उनको 25 का मिल जाए तो 25 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63 माइनस x। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने चलना है। अब इनकी ये वैल्यू आ गई कि विनर्स के लिए इतनी मनी लग रही है और जो पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए इतनी मनी खर्च हो रही है, टोटल मनी है 3000। तो अब हमने इन दोनों को ऐड करके 3000 के इक्वल कर देना है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100x प्लस 63 माइनस x इज इक्वल टू 3000। ओके, 100x, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, 25 को 63 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे आपका आंसर आएगा 1 माइनस का साइन, 25 इंटू एक्स 25x इज इक्वल टू 3000। अब लाइक टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे, 100x माइनस 25x
इज इक्वल टू 3000। अब इसको हमने इधर लेके जाना है ना, क्योंकि ये डिजिट्स वाली हैं, तो इधर प्लस में है ये, तो इधर आके माइनस, -1575। इसको जब आप बेटा माइनस करवाओगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1425। इधर क्या रह जाएगा 75x। x की वैल्यू क्या आएगी 1425 डिवाइडेड बाय 75। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 19। ओके तो हमने नंबर ऑफ विनर्स क्या सपोज किए थे x, तो x की वैल्यू 19 आई, मतलब नंबर ऑफ विनर्स जो हैं वो हैं 19। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो हमारा ये आंसर आ गया, नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। ओके, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बेटा दोबारा से वीडियो को एक बार रीप्ले करके फिर से देखो, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इट रियली मोटिवेट्स मी। ओके बेटा, ओके बाय।